तो आज का मूवी एक्सप्लेनेशन है एक लड़की के बारे में जिसका नाम है एंजेलिना, और जो लॉन्ड्री में काम करती है। वह लोगों के गंदे कपड़े धोकर अपना गुजारा चला रही है क्योंकि उसके पापा कुछ भी नहीं करते और वो बस नशे की हालत में ही घूमते रहते हैं। उनके काम ना करने की वजह से एंजेलिना को ये गंदा काम करना पड़ता है और वो इसके लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में नाखुश है अपने काम को लेकर। उसकी माँ हर टाइम नशे की हालत में रहती है और नशे ज़्यादा करने की वजह से उसकी तबीयत भी ख़राब रहती है और वो इस तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही है एंजेलिना की। शाम को उसका दोस्त एंड्रयू उससे मिलने आता है और वो एंड्रयू के साथ बैठ जाती है। वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है और एंड्रयू भी उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहता है। वो दोनों उसके बाद एक पार्टी में चले जाते हैं। उसके बाद एंजेलिना कार से उतर के पार्टी में चले जाती है जहाँ उसका जो बॉयफ्रेंड रहता है वो एक गिटारिस्ट रहता है और वो परफॉर्मेंस दे रहा होता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को इशारा करती है और उसका बॉयफ्रेंड भी उसकी तरफ खुश होकर देखता है। फिर वो उसके पास आकर आ जाता है और उससे बातें बनाता है। वो उसकी तारीफ़ करता है और फिर वो उसे किस कर देता है और उसके बाद वो उसके साथ उसके रूम पे चले जाते हैं जहाँ वो दोनों बहुत सारा प्यार मनाते हैं और फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सारा गपागप भी करते हैं। एंजेलिना बॉयफ्रेंड उसे एक सिगरेट पकड़ाता है और वो उसकी बॉडी को छूते हुए कहता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम कब तक ये लॉन्ड्री वाला काम करोगी, क्यों ना तुम न्यूड फ़ोटो शूट करो। तो एंजेलिना इस बात पर हंस देती है और उसे ये सब मजाक लगता है, लेकिन वो सीरियस था। वो बोलता है तुम क्यों ना एक न्यूड फ़ोटो शूट करो जिसके तुम्हें मेरा एक दोस्त $500 देगा और तुम ये लॉन्ड्री वाला काम भी छोड़ सकती हो। एंजेलिना इस बात पर गुस्सा हो जाती है और वो फिर अपने कपड़े पहन के वहाँ से चले जाती है उससे गुस्सा होकर। एंजेलिना घर वापस आती है जहाँ वो अपनी छोटी बहन से पूछती है क्या उसने कुछ खाना खाया, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि घर में खाने को कुछ है ही नहीं। तभी वहाँ पे उसका पिता आ जाता है जो कि शराब पीता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो दोनों बहनें एक साथ सो जाती है भूखे पेट और वो फिर परेशान हो चुकी। नेक्स्ट डे वो उस फोटोग्राफर के पास चले जाती है अपना फ़ोटो शूट करवाने। तो फोटोग्राफर उसे बोलता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन वो उसे सिर्फ $300 देगा। तो वो बोलती है लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने तो 500 कहा था। तो वो बोलता है 500 में से $200 तुम्हारे बॉयफ्रेंड को ही दिए जाएंगे कमीशन के तौर पे। और इस बात से वो चिढ़ जाती है। वो कहती है नहीं, वो सिर्फ एक ही बार फ़ोटो शूट कराएगी और इसके बदले उसे $500 चाहिए। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर वापस आती है तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि अब उसे फ़ोटो शूट कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और अपने बेस्ट फ्रेंड एंड्रयू के पास चले जाती है और वो उससे बोलती है कि वो परेशान हो चुकी है इस ज़िंदगी से। उसके पास अभी अभी $500 भी आ चुके हैं तो क्यों ना वो शहर छोड़ दे। वो कहती है कि वो सैन फ्रांसिस्को जाना चाहती है। तो इस पर उसका फ्रेंड कहता है वो भी उसके साथ चलेगा। नेक्स्ट डे वो कपड़े पैक करके कॉलेज के लिए निकलती है और कॉलेज के निकलने के बहाने वो उस जगह को छोड़ के चले जाती है और वो और एंड्रयू उस जगह को छोड़ के कार में राइड करते हुए सैन फ्रांसिस्को निकल पड़ते हैं। रात को वो दोनों एक होटल में रुकते हैं जहां वो दोनों साथ में सोते हैं और उसके बाद नेक्स्ट डे वो एक घर अपार्टमेंट ढूंढने की तलाश में निकल जाते हैं जहां उन्हें बहुत ही खूबसूरत सा एक अपार्टमेंट भी मिल जाता है और वो उसका रेंट देखकर उस अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देते हैं। रात को एंजेलिना अपने घर में कॉल करती है और कॉल में उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा डांटती है। वो अपनी बहन से बात करना चाहती है लेकिन उसकी बहन उससे बात नहीं करती क्योंकि वो उसे छोड़ के चले गई थी और उसे उसी की ज़रूरत थी। और फिर वो रोते हुए बाहर आ जाती है जहाँ एंड्रयू अपने दोस्त के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है। तो एंड्रयू उसे टाइट से हग कर लेता है और वो उसका सहारा बन जाता है। एंड्रयू वैसे भी फ्रेंड जोन में था उसके साथ, वो उसे प्यार करता था लेकिन वो उसे बता नहीं पा रहा था और इस तरीके से वो हमेशा उसके साथ खड़ा था। नेक्स्ट डे वो एक क्लब में जॉब मिल जाती है और उस क्लब में जब वो एक लड़की से बात करती है तो लड़की उसे बताती है कि उससे टिप में $100 मिला। तो वो बताती है यहाँ $100 मिलना आम बात है और साथ ही साथ उसने भी फ़ोटो शूट करा रखा है न्यूड। तो अगर वो चाहती है तो कुछ स्टूडियो है जो उसे एक वीडियो के कम से कम $800 या $900 दे सकते हैं और इस चीज़ के बारे में उसे पता चल जाता है। वहीं उसे फ्रांसिस नाम का लड़का मिलता है जो उसे लाइक करता है और
एंड्रयू भी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गया होता है, जो वापस आके उसे बताता है कि आज उसने बहुत ज़्यादा मज़े किए। तो वो बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम्हें एक बहुत ही अच्छी गर्लफ्रेंड मिलेगी। तो इस पर एंड्रयू सोचता है कि उसे तो गर्लफ्रेंड ऑलरेडी मिल चुकी है और वो बस उसे ही चाहता है। अगले दिन वो अपने आप को देख रही थी कि वो किस तरीके से फ़ोटोशूट के टाइम पे अपने आप के जलवे दिखाएगी, और एंजेलिना अपने आप को देख रही होती है मिरर में कि वो कैसे कैसे अपने आप को दिखा सकती है। नेक्स्ट डे वो स्टूडियो के पास चले जाती है जहां हमें किंग का स्टूडियो नज़र आ रहा है, और उसके बाद वो एक असिस्टेंट से पूछती है। असिस्टेंट उससे बहुत सारे सवाल जवाब पूछ रही होती है, जहाँ एंजेलिना से पूछा जाता है कि वो क्या करने में कंफर्टेबल है और क्या नहीं करने में कंफर्टेबल है। उसके बाद उससे एक फॉर्म भराया जाता है और फिर उसके बाद उसका फ़ोटोशूट होने वाला होता है, जहाँ के एक और मॉडल उसे बताती है कि उसकी जो डायरेक्टर है वो मार्गरेटा है और उसके साथ काम करने में उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके बाद एंजेलिना का आज एक स्कूल गर्ल वाला फ़ोटोशूट होने वाला होता है, जिसमें उसे एक स्कूल गर्ल का कैरेक्टर निभाना था, और फिर वीडियो शूट शुरू हो जाती है। वीडियो शूट ख़त्म होने के बाद एंजेलिना की डायरेक्टर मार्गरेटा उसकी बहुत तारीफ़ करती है और वो कहती है कि तुमने बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोशूट करा है। फिर उसके बाद क्लब में फ्रांसिस फिर उससे मिलने आता है, जहां वो एक आर्ट को घूर रही होती है। तो फ्रांसिस कहता है तुम्हें ये आर्ट को लाइव देखना चाहिए क्योंकि इसका एग्जीबिशन हो रहा है। फिर वह रात को तैयार होती है, जहाँ एंड्रयू के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है क्योंकि एंड्रयू और वो मूवी जाने वाले थे, लेकिन वो तो आर्ट गैलरी जा रही है। फिर फ्रांसिस के साथ वो आर्ट गैलरी जाती है, जहाँ फ्रांसिस उसे आर्टिस्ट से मिलाता है जो कि उसकी मॉम रहती है, और जब वो उन्हें बताता है कि वो एक क्लब में बारटेंडर है तो उसकी मॉम उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती करती है। इस पर फिर वो दोनों नाराज़ हो जाते हैं और छत में जाकर ड्रग्स लेते हैं, और उसके बाद वो एंड्रयू अपने बॉयफ्रेंड फ्रांसिस को, जो कि बॉयफ्रेंड नहीं रहता लेकिन उसे किस कर देती है। नेक्स्ट डे एंजेलिना का फिर से फ़ोटो शूट होने वाला होता है और आज वो बनी है नर्स, और उसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से मार्गरेटा फ़ोटो शूट करती है, और मार्गरेटा को उसका फ़ोटो शूट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जिसे वो रात को बैठ के अपनी टेबल पे देख रही होती है। तभी अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पर आ जाती है। मार्गरेटा का अब डायरेक्टिंग में बिल्कुल भी दिल नहीं लग पाता था क्योंकि उसे एंजेलिना ही पसंद थी और किसी और की फ़ोटोशूट वो बिल्कुल भी सही से नहीं कर पा रही थी, और उसका ध्यान पूरा का पूरा डाइवर्ट था। नेक्स्ट डे वो अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में रहती है, जहाँ फ्रांसिस भी आने वाला रहता है। तो फ्रांसिस वहाँ नहीं आता। जब वो उससे पूछती है कि आप क्यों नहीं आए, तो वो बोलता है मैं काम पे बिजी हूँ। और उसके बाद एंजेलिना की माँ उसे बताती है कि उसकी बहन उससे बात इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसके पेट में 6 महीनों से दर्द है और उसे कुछ पैसे चाहिए। एंजेलिना उसे रुपए दे देती है, लेकिन उसकी माँ ने उससे झूठ कहा था। नेक्स्ट डे फ्रांसिस आ जाता है और फ्रांसिस उसे रोज़ देता है, जिससे कि उन दोनों में फिर से सब कुछ मेकअप हो जाता है और वो बहुत खुश रहते हैं। उसके बाद पार्टी में मार्गरेटा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहती है, जहां एंजेलिना लेके उन पे आपस में बहस हो जाती है और ये बहस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है पार्टी के अंदर। उसके बाद वो दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं और घर पहुँच के वो दोनों इंटिमिडेट होते हैं। वो दोनों फिर बहुत ज़बरदस्त वाला प्यार बनाते हैं, एकदम ही वाइल्ड वाला। और नेक्स्ट डे एंजेलिना एंड्रयू के साथ पार्क में जाती है और उससे बातें बनाती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि वो एक मेल के साथ वीडियो शूट करना चाहती है क्योंकि उसे इसके बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे, लेकिन एंड्रयू इस बात पे गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे वो उसकी बात नहीं मानती और वो जाके फ़ोटो शूट करती भी है, और फ़ोटो शूट करते हुए वो फ्रांसिस से मिलती है उसके बाद, और वो फ्रांसिस को बताती है कि आज उसने एक फ़ोटो शूट करा है और पूरा का पूरा वीडियो ही बना डाला है। तो इस पर और उसे बहुत मज़ा भी आया है। इस पर फ्रांसिस चिढ़ जाता है और फ्रांसिस कहता है उसे ये जॉब नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद वो गुस्से में जाके कार को ठोक देता है और कार ठोकने के बाद वो उसे छोड़ के वहाँ से चले जाता है।
पुलिस एंजेलिना से पूछताछ करती है और वो उन्हें सब कुछ सच-सच बता देती है और तभी जब वो घर वापस लौटती है तो उसे एंड्रयू उसी की वीडियो देखता हुआ दिखता है और साथ ही साथ वो मास्टरबेट भी कर रहा था। इस पर उन दोनों पे लड़ाई शुरू हो जाती है और एंजेलिना बोलती है तुम उसकी वीडियो क्यों देख रहे हो? तो वो कहता है पूरी दुनिया तुम्हारी वीडियो देख सकती है तो क्या मैं नहीं देख सकता? वो बोलता है नहीं और वो बोलता है मुझे तुमसे प्यार है। वो बोलती है अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो तुम मेरी वीडियो कभी नहीं देखते और उसके बाद वो वहाँ से गुस्से से चले जाती है और एक बार में जाके ड्रिंक करने पहुंच जाती है। एंजेलिना को वहाँ पे मार्गरेटा मिलती है और फिर वो दोनों ड्रिंक में आपस में बहुत अपनी सारी बातें शेयर करते हैं और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग को देखते हुए वो दोनों आपस को किस कर देते हैं और वो एक दूसरे को बेहतरीन तरीके से समझ रहे होते हैं। उसके बाद वो घर चले जाते हैं जहाँ वो दोनों इंटीमिडेट होते हैं और उसके बाद वो दोनों अब आगे साथ में ही रहते हैं और आने वाले टाइम पे जो एंजेलिना है उसने मार्गरेटा का काम संभाल लिया है, यानी कि वो खुद एक डायरेक्टर बन चुकी है और अब वो एक्टर ना बन के यानी कि फ़ोटो को वीडियो ना बना के वो खुद एक डायरेक्टिंग बन चुकी है और मूवी में आगे जाके वो एक असिस्टेंट की मदद से एक न्यू मॉडल की वीडियो बना रही होती है। आपको हमारी मूवी कैसा लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और इसी तरीके एक्सप्लेनेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।